और दीप से सुचित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचित्रा का ही रुख करते हैं। सुचित्रा, किस तरह के रंग अब की बार देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से जो प्रतिभागी हैं पूरे दमखम के साथ अब की बार मैदान में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, पिछले साल 2024 में दीव में बीच गेम्स का आयोजन किया गया था और उसी की सफलता को देखते हुए, उसी के प्रति जो उत्साह नजर आया था खिलाड़ियों को, उसे देखते हुए खेलो इंडिया अम्ब्रेला के तहत इस बार इन बीच गेम्स को आयोजित किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का ये पहला संस्करण है। 6 मेडल स्पोर्ट हैं, वहीं 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट भी इसमें रखे गए हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो दीव है भारत के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी इन खेलों के जरिए दीव को भारत के मैप पर एक महत्वपूर्ण जगह दी जाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो खेल हैं जाहिर तौर पर देश के युवाओं को तो वाटर स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे ही, वहीं दीव को लेकर भी दर्शकों के दिल में एक नई जगह बनाएंगे। और यही उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने देखा है कि गोवा जिस तरह से डेवलप हुआ है एक बीच डेस्टिनेशन के रूप में, दीव भी देश में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। और ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। और वाटर स्पोर्ट्स में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भारत का जो प्रतिनिधित्व है हमें वैश्विक स्तर पर भी नजर आएगा। गौरव, ऐसे में सुचित्रा, अलग अलग स्पर्धाओं में जो अब की बार यहाँ पर जो खिलाड़ी पहुंचे हैं उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, उन्होंने बताया भी होगा किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं और किस तरह से वहां पर जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल गौरव, खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार दीव आए हैं। यहाँ की जो नैसर्गिक खूबसूरती है उसे देखकर वो हतप्रभ हैं और वो यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के जो बीच गेम्स हैं वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो। हम जानते हैं कि जो वाटर स्पोर्ट्स है उसमें भारत अभी हम कहें कि बचपन की अवस्था में है। खेलों की दुनिया की अगर हम बात करें तो एक लंबा सफ़र वाटर स्पोर्ट्स में भारत को तय करना है। हम जानते हैं कि अगर भारत को 2047 तक जो खेलों की महाशक्ति बनने का भारत का प्रयास है उसमें अगर सफल होना है तो हमें खेलों का अपना दायरा बढ़ाना होगा। जितनी भी तरह के खेल दुनिया में खेले जाते हैं हर खेल में हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी, क्योंकि लगातार हम जब किसी न किसी प्रतियोगिता में लगातार हिस्सा लेते रहते हैं तभी जाकर हमें वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट करने का जो आत्मविश्वास है वो हमारे अंदर आता है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिलता है। और जो एक खेलो इंडिया स्कीम है ये ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए ही शुरू की गई है। हमने देखा है किस तरह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स से खिलाड़ी निकल कर आए हैं जिन्होंने आगे चलकर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व किया है और देश को पदक दिलाए हैं। तो बीच गेम्स के रूप में एक नई शुरुआत हुई है। इसमें भी देश भर के कई हिस्सों से खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि ऐसे भी खिलाड़ी बीच गेम्स में हिस्सा लेने आए हैं जो उन राज्यों से आते हैं जहां पर कि बीच ही नहीं है। तो ये उन खिलाड़ियों का जज्बा भी दिखाता है कि उन्होंने एक ऐसे खेल को चुना जिसमें हिस्सा लेने के लिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा सफर तय करना था। तो इन बीच गेम्स ने ऐसे ही खिलाड़ियों को एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। तो शुरुआत हो गई है, अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो कारवां है ये लंबा जाएगा और इन खिलाड़ियों को इनके मुकाम तक भी पहुंचाएगा। गौरव, चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत सुचित्रा, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।